ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 15वां अध्याय। नारद जी बोले, शिवजी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिवजी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिवजी बेल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्य को भागते देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अवमुख, कालनेमी, बलाहक, खंगरोमा, प्रचंड, घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और उनके दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खटबाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर मार गिराया। कुछ दैत्य बेल के सिंह से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोध युक्त जलंधर वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले। ये कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाणों से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से खड़गरोमा का सिर तथा ध्वजा छत्र काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिवजी ने बाण मारकर उसको एक कोस हटा दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बेल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन करने के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्ण छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर्ध्यान हो उत्तर दिशा में मानसरोवर चली गईं। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास गया। पार्वती ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया। सोई विष्णु ने पास आकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का क्या दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले। विष्णु भगवान ये कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिवजी को बोध हुआ। महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया।